मैडम जी, स्टोर का बल्ब फ्यूज था, इसलिए आंटी जी घबरा गई होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने गलती से बंद कर दिया हो? देखा ही नहीं होगा कि कोई अंदर है। बाइक खड़ी है। खड़े आगे भाई प्लीज पता नहीं, सोच रहे हो किसी ने अंदर बंद कर दिया। क्या हो रहा है? नीचे जाके देखते हैं। अम्मा रिलैक्स, खुद की तबीयत देखो पहले। अयो, हमारे यीशु को तो कुछ किया नहीं, उन पंजाबी वालों ने। चलो चलो बंदो। अम्मा अम्मा सीखो। मैं पूछ रही थी तुम वहाँ कहाँ थे? किसने बंद किया मम्मी जी को? कहाँ थे तुम लोग? मुझे बताओ तुम लोग कहाँ थे? तो गेट पर थे। तुम लोग कहाँ थे? छोड़ उसको। मम्मी जी को अंदर बंद किसने किया? साहब, हम जब स्टोर रूम का दरवाजा खोले तो वो वहीं पे गिरी पड़ी थी आंटी जी। अरे तो अंधे हो तुम लोग? किसी ने कुछ तो देखा होगा ना यहाँ पर? रमन, मैंने मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। हाँ रमन, मैं जब ऊपर प्रसाद लेने गया था और वापस आया था, पता नहीं मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। नो, आइए। आप इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ? तो ऐसे बता देंगे आप मुझसे? हाँ, आपकी बेटी से रिक्वेस्ट की थी मैंने और ये सिला दिया आपने। मेरी माँ को स्टोर रूम में बंद कर दिया आपने। आप जानती भी है मेरी माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी। अगर हो गया तो कुछ उन्हें तो मर जाती वो। मुझे शरबत का पाठ पढ़ाएंगे आप। हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। मैंने ऐसा मेरी अम्मा पे आवाज मत उठाओ। मेरी अम्मा किसी को भी कमरे में क्यों बंद करेंगी? उन्हें क्या पड़ी है? Are you out of your mind? What the hell are you thinking? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, इसने बोला और आपने मान लिया। देखिए श्वेता जी, मेरे पास हार्ड एविडेंस नहीं, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। अब वो यहाँ क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर जरूर खड़ी थी। मैं दो अम्मा, नो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो हैं ही ऐसे, इन्हें बस बहाना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अगर तुम्हारी माँ इतनी दूध की धुली है ना तो उसे अपने मुंह से बोलने दो। स्टॉप कवरिंग फॉर हर। प्लीज डोंट हरास माय मदर। आपको बहाने चाहिए हमें परेशान करने के लिए। कभी गोल्ड डिगर्स, कभी किडनैपर्स। आप चाहते क्या है? और ओके, ठीक है, मिहिर ने यहाँ देखा मेरी अम्मा को, तो क्या साबित होता है उस बात से? अरे उससे और ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या आपको? क्या भूत आके दरवाजा बंद कर गया? कोई था आपकी माँ को छोड़ के वहाँ पर? एक सेकंड, मिहिर ने बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं बोलती हूँ कि मिहिर झूठ बोल रहा है। And you know what, मिहिर? You're disgusting. तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और तुम दोनों ना एक ही जैसे। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और आप मेरी आका को। मीका, what nonsense is this? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? हाँ? You know what your problem is? Attention seeking. मैं तुम्हें भाव नहीं देती ना, इसलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो। How can you say कि मेरी प्यारी माँ ऐसी हरकत करेगी? वो किसी को कमरे में बंद क्यों करेगी? हाँ? इनफैक्ट वो तो गेट पे लड्डू बांटी थी तुम्हारी लोहड़ी फंक्शन के लिए। ये तो अच्छा मौका है रोमी, चांस पे डांस मार ले। Are you sure? यही थी। रमन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? I'm 100% श्योर। एक मिनट भाई, शायद मैं ही ठीक बोल रहा हूँ, पर मैं तो मिसेस अय्यर को दरवाजे के बाहर देखा, अपनी बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर। बल्कि सबने देखा, वो तो वहाँ पे लड्डू बांट रही थी। ऐसे बेवजह हम किसी की माँ पे ऐसा ब्लेम तो नहीं कर सकते भाई। वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना कि किसी को भी दरवाजे के अंदर बंद कर देंगी। चलो, कम से कम कोई तो इस परिवार में जो सच का साथ देता है, वरना तुम दोनों तो सबके साथ गेम्स खेलते हो। That's it. रोमी, तुझे क्या पता? जब वो मद्रासन वहाँ तमाशा कर रही थी ना, तो हम सबने देखा है। और मम्मी जी तो उसके पास रिक्वेस्ट करने गई थी कि टंडन के सामने मेरे भाई के साथ तमाशा ना करे, समझी? लेकिन मिसेस अय्यर को तो सबके सामने मेरे भाई का भांडा फोड़ना था। मेरी माँ जब से उनको रिक्वेस्ट करने गई है, वो तब से गायब है। मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि इसी औरत ने मेरी माँ को उस कमरे में बंद किया और लोहड़ी के फंक्शन में आई, क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुंची टंडन जा चुके थे और बावजूद इसके उसने सबके सामने मेरे भाई के साथ हंगामा किया और वहाँ मेरी माँ उस कमरे में घुट रही थी और आप सब लोग यहाँ पर बोलने बनकर खड़े। सब लोग नाटक कर रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। दूसरों को झूठा बोलने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए आप। झूठे लोग हैं आपके परिवार में। झूठा है ये इंसान जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, नाटक पे नाटक खेले जा रहा है। अरे जिस लड़की से ये इंसान नफरत करता है, उसे अपनी बीवी बना के क्लाइंट के सामने पेश करना, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स झूठ की बुनियाद पे खड़े करना, ये है आप लोग की फैमिली वैल्यूज, ये है आप लोगों का कल्चर। एग्जैक्टली। और इस ड्रामे में तुम भी शामिल थे ना मिहिर?
इस आदमी को भगवान मानते हो? इस इंसान की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, और अब मौका ढूंढ रहे हो मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने के लिए। अरे नीचा उसको दिखाने जिसकी इज्जत होती है। बेइज्जत कर दिया तुम्हें, हाँ? कौन सा इज्जत वाला काम कर दिया तुम लोगों ने? और इशिता, तुम बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का सोसाइटी में, दूसरे पे उंगली उठाने का। ओए! जब अपनी माँ की बारी आई, ठंड रखो। वहां तोशी जी बेहोश पड़ी हुई है। रमन, सिमी, तुम दोनों यहाँ झगड़े में लगे हुए हो। चलो घर, तोशी जी को संभालो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो जो तमाशा मैं खड़ा करूंगा तुम्हारे पूरे खानदान ने सपने में नहीं सोचा होगा। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात तो सुनो। मैंने उनको लॉक कर दिया। मैंने क्या? आई एम टू ब्लेम। ये कोई सुन नहीं रहा, मैंने उनको लॉक किया। कोई बात नहीं आती, इधर मेरी वो रमन है ना, वो मेरे ईशु के साथ ठीक नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक कर दिया। अभी क्या है ना, अभी ऑलरेडी बहुत पंगा हो रखा है। अभी ऐसा स्टेप उठाओगे ना तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है? मम्मी की टेंशन ना लो आप, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा, अगर घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरे घर वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, समझा मेरी बात? शांति रखो। मीका बहुत घबराई हुई है, इन्हें ले जाओ प्लीज। चल चल, कम कम। थैंक्स रोमी, कम। सिमी, जल्दी से पानी ला। माँ आप ठीक तो है ना? लो तोशी जी, पानी पियो। बाबा मीर, माँ को अंदर ले चलते। चलो तोशी जी, अंदर चले। आइए माँ। मेरा बच्चा आ गया, मेरा पुत्र। आप ठीक हो दादी? तू कैसी है? कैसी है रोही? रूही, हो गया बेटा? अभी चले? दादी को बाय कर दो। बाय दादी। आई होप यू अंडरस्टैंड शगुन। मैंने आपको बहुत फोन करने की कोशिश की थी, आपने फोन नहीं उठाया, और वहां पे रूही भी इतना बोर हो रही थी ना क्लिनिक में। तो एक्चुअली द थिंग इज, रूही को लोहड़ी बहुत पसंद है और उसके चेहरे पे इतनी खुशी मैंने बहुत दिनों बाद देखी। पता है, वो इतना एंजॉय कर रही थी अपने दादा दादी के साथ लोहड़ी मनाने में कि मुझे उसे मना ही नहीं करते बना। सो इट्स ओके इशिता, रूही के चेहरे पर हंसी, मुझे और क्या चाहिए। और वैसे ही अब ये टेंशन जल्द ही खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में कस्टडी की हियरिंग है और कोर्ट वही फैसला लेगा जो रूही के लिए बेस्ट हो। रूही खुश रहेगी, उसी में मेरी खुशी है। लेकिन इशिता, अगर वो बार बार उन लोगों के पास जाएगी तो मेरे साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? हम दोनों का भी तो टाइम स्पेंड करना जरूरी है ना एक दूसरे के साथ। या चलिए मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया है अभी। इशिता मैडम जी, रूही आपको मिलने की जिद कर रही है, वो सो ही नहीं रही है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज उससे मिलके जाना, वरना वो पूरी रात सोएगी नहीं। श्योर, मैं देखती हूँ। इशिता रूही को यूं ही खुश रखती रहे, इसी में मेरी भलाई है। बस मुझे इसे ये यकीन दिलाना होगा कि मेरी जिंदगी में रूही ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
आज रूही को देखा, कलेजे में ठंड पै गई और वो फिर चली गई। वो तो है मम्मी जी, पर इन लोगों ने कितना बड़ा ड्रामा कर दिया है। और मुझे तो ना इन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मद्रासी लोग ना जब से पड़ोस में रहने आए ना, डेली की डेली कुछ ना कुछ कलेश हो रहा है। और इन्होंने हमारे त्योहार में भी आग लगाई थी ना। हाँ सिमी, बार बार उसी बात को कुरेदने की कोई लोड़ नहीं। जो बात खत्म होगी उसे खत्म रहने दे। आग में घी डालने का काम मत कर। जा, उधर बीपी चेक करने की मशीन पड़ी है, उसे लेकर आ। लो तुझे दूध पियो। लो लो लो, ताकत आएगी। खैर मनाओ, आज सुबह आपने रब्बी से 2 चीजें मांगी थी, दोनों पूरी हो गई। रमन भी हमारे साथ था, रूही भी हमारे साथ थी। कितनी रौनक लग गई थी लोहड़ी के त्योहार के लिए। और हमारे पड़ोसियों ने भी खूब एंजॉय किया। हाय भल्ला जी, इस सारे तमाशे में मैं तो ये भूल ही गई कि रूही तो बगैर प्रसाद लिए चली गई। उसकी पसंद का हलवा था। ओ तोशी जी, ये सब मत सोचो, दूध पियो और आराम करो। फिर सिम्बा के पापा ने कहा कि अब वो ही यहाँ का राजा बनेगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं सिम्बा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जाने के बाद भी मैं स्टार बन के तुमको रास्ता दिखाता रहूंगा। पापा, क्या? मैंने पापा को बाय भी नहीं बोला, किसी भी नहीं दी। कब? आते वक्त। पापा को बुरा लगेगा, पापा रूही से गुस्सा हो जाएंगे। पता है, हमारे रूही के पापा ना रूही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो तो कभी रूही से नाराज हो ही नहीं सकते। अरे भाई, अब तक खाना नहीं खाया, ठंडा हो रहा है, लो ना। मुझे भूख नहीं है। रमन, तुम्हारा चार्जर कहाँ है? फोन चार्ज करना है। हाँ, कमरे में आकर ले लो। और एक काम करो मिहिर, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, चेंज करके यहीं सो जाओ। भाई, ये रूही का है ना? पापा चलो पुल्ले डालते हैं, बहुत मजा आएगा। रिंकी, रोमी, सिमी, क्यों आया? वो तोशी जी क्यों उठ के आ गए? आपको आराम करने के लिए बोला था ना। वो प्रसाद पहुंचा देंगे कल को। ओ भल्ला जी, लोहड़ी आज है, प्रसाद कल देंगे। एक ही गल हुई। शांति, अब प्रसाद की थाली फड़ा। मम्मी जी, किसको देना है प्रसाद? रूही को। लाइट डब्बा लेके जल्दी। रोमी, रूही को आज प्रसाद नहीं मिला था, ये दौड़ के उसे दिया। मैं दे आऊं। रमन, तू जाएगा उस घर में? हाँ, मेरी मीटिंग है वहां पर, उसका घर रास्ते में है। अच्छा, जब तू उससे मिलेगा ना, तो ये प्रसाद उसे अपने हाथों से खिलाना और बहुत प्यार करना उसे। और पुत्र, उससे कहना कि दादी ने ये मीठा मीठा प्रसाद और बहुत सारा मीठा मीठा प्यार भेजा है। मैं ऊपर तक नहीं जाऊंगा, मुझे गार्ड को भी दूंगा। कितना प्यार करता है रूही से कि उसकी एक झलक देखने के लिए ऐसे बहाने बना रहा है। उस औरत ने इसे सब कुछ छुपाना सिखा दिया है। अपनी बेटी की मोहब्बत भी सबसे छुपाए फिरता है। दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो, खामोशी से सहता रहता है। मुझसे अपने पुत्र के दिल का दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता। तोशी जी, रब पे भरोसा रखो। कुछ ही दिनों की बात है, कल रूही की हियरिंग है। मेरा मन कहता है कि रब कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगा। You're my good girl ना, तो गुड गर्ल्स हमेशा टाइम पे सोती हैं। चलो। अरे मेरी एंजल रूही अब तक सोई नहीं? हेलो, अच्छा नहीं सुन। शगुन, इसे दिखाओ अंकल, इसके लिए क्या लिख रहा है? Of course, ये देखो, तुम्हारी नई फ्रेंड
अब आप इससे बात भी कर सकते हो, इसके साथ खेल भी सकते हो। देखोगे? हम इसका नाम रूबी रखेंगे, रूबी एंड रूही। कैसी लगी? अच्छा, पसंद नहीं आया आपको डॉल? ये देखो, हम आपके लिए एक ड्रेस भी लाए आपके फेवरेट कलर में। See? रूही का फेवरेट कलर पिंक है। Yes, of course, डॉक्टर। थैंक यू। आप तो रॉन्ग हो नहीं सकती कभी। पर आगे से जो भी आएगा आपके लिए पिंक कलर में ही आएगा, है ना मम्मा? हाँ हाँ। इशिता, छोटी सी गिफ्ट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ऐसे ही वो थैंक यू। इन पिछले दिनों तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारी वजह से ही रूही के चेहरे पर हमने मुस्कुराहट देखी है। सो प्लीज। मैंने जो भी किया वो रूही के लिए किया, एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस। आई एम सॉरी, थैंक यू, बट मैं ये आपसे नहीं ले सकती। अच्छा रूही, आपको ड्रेस भी पसंद नहीं आई, डॉल भी पसंद नहीं आई, तो हम आपको मंकी ला दें या फिर एक क्यूट सा डॉगी? वो इशिता, अपना समझ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? जी। कल कोर्ट में कस्टडी की फर्स्ट हियरिंग है, अगर तुम भी हमारे साथ आओगी तो रूही को सपोर्ट मिलेगा। मैं वहाँ क्या करूँगी? एक्चुअली फैमिली हियरिंग है, मेरा तो वहाँ कोई काम ही नहीं है। उनके साथ सारे लोग होंगे, मेरे साथ कोई नहीं। अगर तुम आओगी ना तो मुझे हिम्मत मिलेगी। प्लीज, फॉर रूही। तुम तो जानती हो ना कि वो कैसे है। वो मेरी बच्ची को मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, इस मामले में मैं आप लोग की हेल्प नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। रूही, चलो हम जा रहे हैं। हाँ, गुड नाइट। पापा को भी गुड नाइट बोल देना, मैं भूल गई थी ना। ओके, मैं आपकी तरफ से पापा को भी गुड नाइट बोल दूंगी। ओके। ಕಡಳೆ ಎನ್ನುವಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ನಡಕತೋಳ ಕಡಳೆ ಎನ್ನಿಮೈ ನಲ್ಲ ನಡಕತೋಳ ಅಯ್ಯೋ ಕಡೋಳ ಎನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा मनुष्य कड़ोले। अयो कड़ोले, अयो पेरीमा, क्या हुआ मुझे बताओ, आप क्यों रो रहे हो पेरीमा? अगर उसको कुछ हो जाता तो अयो कड़ोले, उसको तो कुछ भी हो सकता था। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए, मुझे नहीं मालूम था उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। कुछ समय तक उसको दूर रखना चाहती थी, पर ये तो ये नहीं, ये ना क्या कह रहा था? पेरीमा, आप मिसेस भल्ला के लिए बोल रही हो ना, वो ठीक है, आप टेंशन मत लो। मीका, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, बहुत बड़ा मिस्टेक। मैंने वो बल्ला को कमरे में लॉक के किया था। मुझे नहीं मालूम था इतना सब बात बन जाएगा। मैं तो बस अपनी ईशिता के लिए बैड पर्सन, मुझे तो जेल में होना चाहिए। पेरीमा, आप टेंशन मत लो। मैं सबको बताना चाहती थी, उधर सबको बताना चाहती थी, सब इतना गुस्से में था, पर वो रोबिन मुझे रोक लिया। मैं उन पंजाबी वालों को मैं पेरीमा प्लीज, आप मेरी बात सुनो। आप किसी के पास मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं आपकी तरफ से माफी मांगूंगी। आप टेंशन मत लो। पेरीमा, अभी आप मेरे साथ चलो, मुझे टेंशन हो रहा है। पेरीमा, आई एम वरीड फॉर यू। किया है मैंने खड़ोले यन्न मानिचिडो। वॉचमैन, जी सर।
देखिए, ये डब्बा आप अशोक के घर पे दीजिएगा। छोटी सी बच्ची से कहिएगा कि उसकी दादी ने दिया। वो अशोक सर की बेटी? अशोक की बेटी नहीं है वो। और अपना दिमाग मत लगा, जितना बोलो उतना करो। जाओ जाओ। जी साहब। कमाल है ये आदमी, हर जगह अपना रौब जमाता है। एक काम कीजिए आप उसे, ये डील हो गई तुम्हारी। क्या? जाहिर सी बात है, वही की इयरिंग नजदीक आ रही, तो क्या कीमत लगाई अशोक ने तुम्हारी? कितने में बिकी तुम? हर कोई दूसरों को पैसों में नहीं तौलता, आपकी तरह गेम्स नहीं खेलता। एक बार तो मैंने सोचा ये बताऊं आपको कि रूही आपको याद कर रही थी, लेकिन आप क्या समझोगी? आप जैसा सेल्फिश इंसान सिर्फ बदले की बातों को ही समझ सकता है। और आपकी तो मैं मुंह लगना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपको जितना भी समझाऊं, आप तो मेरी माँ कितनी डरी हुई थी। सच अ बिग मेस। और मैंने मीर को मीका, तुम इतनी रात को यहाँ? झूठ क्यों बोला रोमी तुमने? कौन सा झूठ मीका? रोमी प्लीज, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सबके सामने सच बोलना चाहती थी, सॉरी कहना चाहती थी, लेकिन तुमने उन्हें रोक दिया। वाह, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अब। रुको मीका, मेरी बात सुनो, जरा सोचो। तुम्हारी आंटी माफी मांगने जा रही थी, तुमने देखा मेरी फैमिली कितना गुस्से में थी। मुझे लगा कि अगर उन्हें इस सच के बारे में पता चल जाएगा तो वो तो बेचारी आंटी पर चढ़ जाएंगे। भाई को देखा तुमने, कितना गुस्से में क्या क्या कह रहे थे। वो सब रोकने के लिए मुझे सब करना पड़ा मीका। अगर तब भी तुम्हें लगता है कि आई वॉज रॉन्ग तो ठीक है, तुम अभी घर चलो और मीर को जो बोलना है बोल दो, मुझे किसी का डर नहीं। चलो। रोमी वेट, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो रोमी, लेकिन गलती मेरी भी थी ना। मैं मीर पे इतना नाराज थी और उस नाराजगी का बहाना बनाकर मैंने उसे कितना बुरा भला कह दिया। मीका, तुम बहुत सोचती हो। तुम्हें मीर से माफी मांगनी है ना, 1-2 दिन रुक जाओ। आज की रात पे सब मत छोड़ो, वैसे ही सब बहुत बुरा हो रहा है। मैं तुम्हें कभी बुरी एडवाइस नहीं दूंगा। आई थिंक तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो। थैंक्स एनीवेज, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। उस फालतू कुत्ते मीर की वजह से मेरे भाई ने मुझे मारा। उसकी जूलियट को मैं उसके कभी करीब नहीं आने दूंगा। अवे तन्ने ताने इन्ने नहीं गिरा। नहीं हो। अरे उड़े क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ मैडम जी? डिवाइडर से ऐसा क्या कसूर हो गया जो उसी पे चढ़ा दी? फॉग ज्यादा था, दिखाई नहीं दिया डिवाइडर बस। अरे मैडम तो ज्यादा तिलमिलारी से पी रखी है हैं? अरे चेकिंग करोगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि लाइसेंस वगैरह तो चेक करना होगा ना। वाह जी वाह, डॉक्टर हो के इतना भी बेरा नहीं कि पी के गाड़ी नहीं चलाते हैं। आजकल की लेडीज का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। जस्ट शट अप। हाँ, तमीज से बात कीजिए आप होते क्या लेडीज को कंट्रोल करने वाले? और बाय द वे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितना धुंध है यहाँ पे? इतनी सर्दी हो रखी है, समझ नहीं आ रहा आपको? और क्या अब आप मर्द लोग हम औरतों को सिखाएंगे कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए? एक अकेली औरत आपने देखी नहीं और बस डिसाइड कर लिया कि उसी की गलती होगी। आप जानते नहीं है क्या, किसी भी अकेली औरत को आधी रात को कोई भी पुलिस वाला बिना लेडी ऑफिसर के रोक के पूछताछ नहीं कर सकता है। आर यू अवेयर ऑफ इट?
And how dare you talk to me like this? हाँ? मैडम जी, गाड़ी को इस हालत में देखेंगे तो पूछेंगे ना। क्यों? क्योंकि एक अकेली औरत उस गाड़ी को चला रही थी। आपको क्या लगता है मैं अकेले इस गाड़ी को नहीं संभाल सकती हूँ? औरत हूँ तो क्या ये जरूरी है कि उसको एक मर्द की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? आपको लग रहा है ना कि मैं ड्रंक हूँ? चलिए चेकिंग कीजिए चेकिंग, और अगर आप गलत निकले तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नाराज ना हो मैडम जी, हम तो आपकी मदद कर रहे थे। देखा, आजकल बढ़ाई का जमाना नहीं है, ये नतीजा हुआ है। क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है? सर जी, मैं तो रात को चेकिंग करने लग रहा था। वो क्या है कि रात में ड्रिंक करके लोग, मैं जानता हूँ इनको, ये पीती नहीं है, और अगर पी हुई होती भी तो लोगों को पैसों से नहीं खरीदते, ऐसा किसी ने कहा था मुझसे। और वैसे भी औरतें हैं, आप जानते हैं औरतें गाड़ी कैसे चलाती हैं। सही बात है, मर्द ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं, इसीलिए तो 90% एक्सीडेंट्स मर्दों के हाथों होते हैं। तो ये आरटीओ में काम करती है, रेशो कहाँ से मिला है? वहीं से जहाँ से आपको ये एरोगेंस की क्लासेस मिली हैं। लोग भी आजकल कितने अजीब होते हैं ना, अकेली लड़की को देखा नहीं, उसे हेल्पलेस समझ के हेल्प करने आ गए। अब बताओ भाई साहब, हम मदद करें तो हम एरोगेंट, और मदद ना करें तो ये मोर्चा निकाल दे कि हमें औरतों की पड़ी नहीं। अब आदमी करे तो क्या करे? इन जैसे मर्दों से तो औरतें कुछ भी नहीं चाहती हैं, so they should not worry at all। और हमें वरी होती भी नहीं है सर। अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े में हमारी रात काली क्यों करने लग रहे हो? अरे थारा वाला जो गुस्सा था ना, वो मैडम जी ने कार पे उतार दिया। भाई, यो झगड़ा जो करना है तो घर जाके करो, दोनों जाओ। तो भाई साहब, व्हाट डू यू मीन? आप दो लोगों को साथ में देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मियाँ बीवी ही हो। ये मेरे पड़ोसी हैं और मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ, समझे? और आपकी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप समझे? ओ मैडम जी, झांसी की रानी, गलती हो गई, मारे से गलती हो गई जो तड़ने को रोक लिया। अब तो मैं कसम खाता हूँ, कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद किसी भी औरत को रोकूं ना, चाहे वो डिवाइडर पे चढ़ा दे, चाहे किसी बंदे पे चढ़ा दे। माफी मांगू, माफी। लेकिन एक बात बोल लूं मैडम जी, गाड़ी को बेरा कोन्या कि आप औरत हो और आपने मदद नहीं चाहिए। अब तो बस एक ही उपाय है आपके पास कि आप अपने पड़ोसी से, हेलो जी, देखा जी, आपका पड़ोसी तो रफू चक्कर हो गया। अब तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ही आपको घर जाना होगा। ये रहा आपका लाइसेंस। सही बोला आपने, जाऊंगी तो इसी गाड़ी में, और धक्का लगाएंगे आप। हैं जी, कितनी ठंडी है बाहर। अब आपको नीज में वापस दर्द होगा तो फिर आप बोलोगे लिसन ओनली। चलो अंदर अभी। हाँ, अब शॉल देने के लिए यहाँ पे अंदर ही तो जाना है ना। हैप्पी, चल। हाँ, इतने सालों बाद बचपन वाला गेम। अप्पा, मूंगफली देख के गैस करिए कि अंदर कितने दाने हैं, राइट? करेक्ट। तो शुरू करते हैं। कितनी? 2। कितनी? 3। 2। जितनी बार तुम गलत होगी ना, उतनी मूंगफलियां मैं खाऊंगा। हाँ, पर हमेशा मैं जीतती हूँ, इस बार भी मैं जीतूंगी, देखिएगा।
पापा, एक्चुअली ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? जानती हूँ पापा, आपके मन में कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं। बस आप ये गेम खेल के माहौल सेट कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि आपके मन में क्या है। I'm very sorry अप्पा। I know, मुझे आपको और अम्मा को बताना चाहिए था इस बारे में। I'm sorry। You know, पहली बार जब मैंने रमन को हाँ कहा था इस नाटक के लिए, वो इसीलिए क्योंकि उस दिन रूही तुम्हारे साथ थी। मैं समझता हूँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ईशू बिना किसी रीजन के कोई गलत काम नहीं करेगी। पता है अप्पा, आपका ये जो ट्रस्ट है ना, अब तक इसी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं सही काम करूं। वो बच्ची अपनी मम्मी के पास से भागकर मेरे पास आई और उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, वो इतना मस्ती कर रही थी। मैंने सोचा इतना छोटा सा झूठ है, इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा मेरी लाइफ में। और पता है, अपने पापा के साथ लंच करना, उनके दोस्तों के साथ शॉपिंग करना, हम लोगों के लिए कितनी नॉर्मल सी बात है ना ये। मैं तो रोज आपके साथ लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, एवरीथिंग। बट उस बच्ची के लिए ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था उसके लिए। मैं सोचा अगर उसको मैं एक नॉर्मल दिन दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और आज भी अप्पा, लोहड़ी के लिए जब वो अपने दादा दादी पापा से मिलने के लिए आई, बहुत खुश थी वो। एक बात बताऊं, गर्ल सीक्रेट, हर लड़की के लिए ना उसके पापा उसके हीरो होते हैं। लाइक फॉर मी, माय स्वीट हीरो, बिगेस्ट हीरो। तो मैंने सोचा कि मैं उस छोटी सी बच्ची से एक ये ब्यूटीफुल सा सपना कैसे चोरी कर लूं। तुमने ठीक किया बेटा। बेटा क्या है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं और जिस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो सब ये बातें नहीं समझते। तब इतने लोगों की जुबान बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, बहुत मुश्किल। पर एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये मामला हमारे घर तक आ जाएगा। The biggest thing is Appa, I know that you trust me and you always will. हाँ, लेकिन मैं तुम पर तब ट्रस्ट करूंगा जब तुम अपने अप्पा के हाथ की बनी हुई कॉफी पियोगी। नहीं, उससे पहले क्या? एक फोटो खींच लूं, अम्मा को दिखाना ना मेरा इमोशनल हीरो। इशू नहीं, इशू। उसमें अप्पा लुकिंग। मेरा बच्चा। I'm sorry। सॉरी? किस लिए? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा मीर, सबके सामने तुम पर गुस्सा किया। फिर पेरीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम सच बोल रहे थे। सॉरी, I'm sorry। मैं तेरे से कभी नाराज हो सकता हूँ? नहीं ना, तू मेरे लिए सब कुछ है। You mean the world to me। लेकिन मीर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग। निका, I promise, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दूंगा। रमन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और बताऊंगा कि you're the one for me। निका, I love you। I love you too। I love you too। भाई काके रोमी, ये लड़की तुझे सपने में भी ना मिली। क्या कॉन्फिडेंस की बैंड बजी है यार, भाई गॉड। ये मीर तो मीका को तुझसे सपने में भी छीन रहा है। कुछ कर काके, अगर उस लड़की ने मीर को सब कुछ बता दिया ना,
तो इस बार तो भाई से चपेड़े नहीं, सीधे घर से निकाल देना उनने। कुछ कर काके, कुछ कर। सुबह होने से पहले कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मोबाइल फोन, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए इसमें। अब देखता हूँ, काश इस मिहिर के फोन से उसकी और मिहिका की लव स्टोरी का कुछ तो मसाला हाथ लगे। आज मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल करना है मिस मिहिका अय्यर से, और उस सवाल का मुझे प्रूफ चाहिए। और वो सवाल ये है कि मिस मिहिका अय्यर, तुम मुझसे मिहिर से कितना प्यार करते? खुद से भी ज्यादा। वाह 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 वाह, ओफ टू मच, सुभान अल्लाह। क्या किसी पिटी 1940s की फिल्मी लाइन थी? तुमने मेरी लाइन को घिसा पिटा कहा। तो और क्या कहूँ? फिल्मी कहा। तो क्या ये क्या लाइन है? सॉरी क्या मतलब है इसमें? अरे यार बीका, एक सेकंड, ये वो जानती हूँ मैं कैसी हूँ। सॉरी सॉरी बोल दो। चलिए, चलो मुझे घर छोड़ दो, लेट हो रहा है। You know, that's why I love you. Because of the self-respect and dignity that you possess. और तुम्हें पता है हमारे रिलेशनशिप में कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी। क्या करूं? अब इस बोरिंग सी वीडियो में जो मैं जलवा डालूंगा ना, तब आएगा मजा। मीका, उठ जा। अरे उठ ना, चॉकलेट ट्राई करने नहीं जाना आज? बहुत ठंड है। ईशु, कॉफी। थैंक यू अम्मा। सॉरी लेट हो गया, मैं थोड़ी देर से उठ गई। कोई बात नहीं अम्मा, नहा कर पी लूंगी। ओके। ईशु, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने कल सबको बहुत बुरा भला कहा, मुझे समझना चाहिए था। जैसे तेरिया देर का। अम्मा क्यों इतना सोच रहे हो आप? आपको जो फिक्र है ना आपके बच्चों को लेके, ये हर कोई वैसे भी नहीं समझ सकता। ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। पता है, ये बातें तो मुझे भी पहले नहीं समझ में आती थी, अब भी शुरू हुई है समझ में आना ये बातें। पता है कब से? जब से मैं रूही से मिली हूँ, तब से मुझे समझ में आना चालू हुआ है कि एक माँ कितनी प्रोटेक्टिव हो सकती है एक बच्चे को लेके, और उस प्रोटेक्शन के आगे सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। एक माँ यहाँ से सोचती है, यहाँ से नहीं ना। तो अम्मा, दिल की बातों के लिए ना कभी सॉरी नहीं बोलते। ओके? और अम्मा, ये जो कुंभकर्ण है ना, इसको जल्दी उठाओ, नहीं तो इसे कभी जॉब नहीं मिलेगा। गेट अप। मैं उठा बना कर आती हूँ। मेका, कल रात तुमने वो भांजाबन से बात की, मेरे लिए सॉरी बोला। मेका,
डोंट वरी पेरीमा, मैंने बात कर ली है, सब ठीक हो जाएगा। हाय मीर। मॉर्निंग रमन। मॉर्निंग। पापा मम्मी की तबीयत अब ठीक है? ठीक है। मीर, आई होप यू कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे। हाँ रमन। शांति, रोमी कहाँ है? वो तो सुबह सुबह कहीं चले गए। हाँ मीर, लॉयर को बोल दिया ना, देखो कोर्ट की पहली हियरिंग आ रही है, उससे पहले मुझे बैठ के सारी की सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है उनके साथ। मैंने उससे बात कर ली है, वो दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे। दोपहर तक? तो मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, 15-20 मिनट्स में, वो खत्म करके आता हूँ। पापा सी। तुमसे मिलना था मुझे। मुझसे? आयुषा, कब और कहाँ? मैसेज करके टाइम बताऊं? ठीक है, I'll be there। अब तो सॉरी क्या मतलब है? सॉरी, अरे यार मीका एक सेकंड ये वो सॉरी। ओए यार तू तो आर्टिस्ट निकला रो में। वही और छोटे से डांस वीडियो को पार्टनर्स की दुकान बना दिया तूने। कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई, छोटे से रोमांटिक सीन को कैसे ट्रिपल इसी कैटेगरी में डाल दिया। तो काके, रोमी कौन सी छोटी चीज है, लड़की पसंद आई है, यार का पत्ता तो काटना ही था। मैंने क्या किया, बस छोटी सी क्लिप उसके फोन से निकाली, कंप्यूटर की हेल्प से उसे थोड़ा सा मसालेदार बना दिया। भाई से थप्पड़ पड़ाए थे ना उस मिहिर ने, अब देखियो कैसे उसे उस थप्पड़ की गूंज हर वक्त सुनाई देगी।